आज अपन राजपूत छात्रावास की पावन धरा पर श्री महाराणा प्रताप की 413वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। अपन एक ऐसी शख्सियत की आज जयंती मना रहे हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश और स्वाभिमान की रक्षा की और अकबर की बात का स्वीकार नहीं की। जबकि अकबर ने कहा एक बार महाराणा हमारी बात का स्वीकार कर ले, मेवाड़ में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जयपुर के राजा मान सिंह से मेवाड़ भेजा, मगर महाराणा प्रताप ने कहा कि अकबर एक तुर्क है। महाराणा प्रताप ने अपने दम पर भारत के स्वाभिमान को बचाकर अकबर की आधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए अपन 500 वर्षों से महाराणा प्रताप की जयंती और महाराणा प्रताप को स्मरण करते हुए आ रहे। महाराणा प्रताप एक ऐसी महान हस्ती थी कि जिन्होंने अकबर जैसे, जिसका पूरे देश में आधिपत्य था, उसको दबा दिया, कुचल दिया। अपने इतिहास में लिखा है, इतिहास को तूर मड़ोड़ कर लिखने वाले ब्राह्मणों ने इस इतिहास के बारे में महाराणा प्रताप को महान नहीं बताकर अकबर को महान बताया। जबकि मैं आपको उदाहरण पेश करने के माध्यम से बता सकता हूं कि अकबर महान नहीं था, महान तो महाराणा प्रताप था। आपने देखा था कि आगरा के बाजार में मीना बाजार लगाया जाता था और मीना बाजार में औरतें, महिलाएं वहाँ बाजार में अपनी दुकान लगाया करती थी। एक बार आपने सुना हो कि अकबर बुर्का पहन के उसमें जाया करता था। अकबर जब बुर्का पहन के जाया करता था, अकबर को जो भी पसंद आ जाती थी उसमें औरत, महिला, उसको उसका शिकार बना देता था। अब बताओ ऐसा व्यक्ति क्या महान हो सकता है? आपने देखा होगा महाराणा प्रताप एक ऐसे उतने महान थे, उनके बारे में उदाहरण दिया जाता है कि महाराणा प्रताप के सैनिकों ने एक अकबर के जो सेनापति था उसकी मृत्यु कर दी और उसकी औरत को बंदी बनाकर जब सैनिक लेके महाराणा प्रताप के समक्ष उपस्थित हुए तो महाराणा प्रताप ने उसको माँ का दर्जा दिया, माँ के नाम से उच्चारण किया और माँ का नाम से उच्चारण करते हुए उससे पूछा कि आप कहाँ जाना चाहती हो, और वहां पहुंचाया। आपने देखा होगा मीना नाम की जो औरत थी, उसको महाराणा प्रताप ने एक दिन जब हाथ पकड़ लिया पेट में जाकर, उसमें जब उसका दिल आ गया, तिरना नाम की जब उसका दिल आ गया तो उसको उन्होंने हाथ पकड़ते, किरणा नाम की जो औरत थी उसके बगल में एक खंजर था उसके पास, और खंजर से महाराणा प्रताप, खंजर जब लेके वो खड़ी हुई और महाराणा प्रताप की टांगों में अपनी टांग लगाकर महाराणा उसको, अकबर को नीचे पटक दिया। और पटकने के बाद में और उस किरणा ने उस पर जब खंजर होने की कोशिश की तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसी छत्राणी हैं। तो ऐसे थे महान महाराणा प्रताप। और ऐसा व्यक्ति महान हो सकता है अकबर जैसा? अकबर महान नहीं था, अकबर महाराणा प्रताप महान था। अकबर, आपने देखा होगा महाराणा प्रताप के साथ में जो उनका हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद नाम का जो हाथी था इतना बलिष्ठ था, इतना बलवान था, इतना स्वामी भक्त था कि अकबर के सैनिकों ने राम प्रसाद को पकड़ लिया और राम प्रसाद को पकड़ के अकबर के वहां ले जाया गया और अकबर ने उसको वीर प्रताप की उपाधि दी, एक पक्षी को वीर प्रताप की उपाधि दी। और अकबर ने जब उसको खाने के लिए जो परोसा, उसको चारा, तो उसने चारा नहीं खाया, उसने अपना दम तोड़ दिया और अपने स्वामी भक्त का कि मैं ऐसे दुश्मन का हाथ या दुश्मन के घर चारा नहीं खाऊंगा, और उन्होंने वह चारा नहीं खा के प्राण त्याग दिए। ऐसे थे अकबर को महाराणा प्रताप। अब ऐसे महान व्यक्ति का अगर आप आज 413वीं जयंती मना रहे हैं, आपने देखा होगा तो महाराणा प्रताप का जो भाला था उसमें कितने वजन था? 82 किलो का वजन, भाले में 82 किलो का वजन। और उनके पास जो कवच जो पहनते थे उसका वजन 72 किलो का था। कुल मिलाकर उनके पास हमेशा जब महाराणा प्रताप रहते थे 208 किलो वजन धारण करते थे। और आज का सैनिक कितना वजन रखता है? मात्र 22 किलो वजन रखता है। तो महाराणा प्रताप कैसे थे? महाराणा प्रताप बहुत ही साहसी, स्वामी भक्त, ऐसे महान पुरोधा की आज अपन जयंती मना रहे हैं। बोलो, एक मैं कविता के माध्यम से, इसमें कवि लिखी है मैंने, उसके माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि किसी कवि ने लिखा है, भारत माता ने तुझको पौरस का पाठ पढ़ाया, पथ पथ पर तू आगे पथ पर खड़ाया, लो आज तुझ पर क्या हाय पड़ गई, जो तुझको होश में आया, विधर्मियों ने काला जाल में फंसाया। बोलो महाराणा प्रताप की जय, भारत माता की जय। अब